बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। बेटा आज हम अपना पेपर बी का फ़र्स्ट हाफ बुक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें देखते हैं कि क्या कुछ होता है। द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट इज़ कॉल्ड, मतलब वो कंपाउंड जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पौधे से हासिल होते हैं, उनकी जो केमिस्ट्री होती है उसकी स्टडी को हम बेटा नाम देते हैं फाइटोकेमिस्ट्री का। तो MCQs नंबर 1 का ऑप्शन है बी। द क्रूड ड्रग कैन बी यूज्ड एज, कि क्रूड ड्रग को देखें बेटा, हम क्रूड ड्रग को डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योरमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंशन में तो बेस्ट ऑप्शन डी बनता है ऑल ऑफ दीज बेटा। द फॉर्मुलेशन ऑफ द मेडिसिन इज मेंशन इन, यानी कि वो कौन सी बुक है कि जिसके अंदर मेडिसिन की जो फार्मूलेशन है वो मेंशन की गई है, और वो है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। द फार्माकोग्नोसी बाय टायलर स्पेशलाइज फॉर मेथड। याद रखिएगा बेटा, टायलर की जो बुक है ना उसके अंदर हम टैक्सोनॉमी को डिस्कस करते हैं। टैक्सोनॉमी असल में एक वो ब्रांच होती है कि जिसमें हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? क्लासिफिकेशन को। तो पहले का ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी। विच वन इज़ द लीफ ड्रग, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी है जो कि लीफ ड्रग है? बेटा सेना इज़ द लीफ ड्रग। बाकी ग्लाइसिराइजा, सिनकोना, ग्लाइसिराइजा रूट है, सिनकोना बार्क है, और बेटा कॉफ़ी जो है ना ये सीड है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ए बनता है। अनियन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न। बेटा कॉर्न उसको कहते हैं जो कि मल्टी लेयर होते हैं, मल्टी लेयर राउंड शेप के होते हैं, और बेटा फ्लशी होते हैं। तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? कॉर्न का नाम देते हैं। लायोफिलाइजेशन इज डैश प्रोसेस इज यूज टू प्रिजर्व द प्रोडक्ट बाय डिहाइड्रेशन, कि बेटा लायोफिलाइजेशन में हम प्रोडक्ट को डिहाइड्रेशन से गुजारते हैं, और डिहाइड्रेशन से गुजारने से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है नंबर 8। ये देखें बेटे, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विफिकेशन है। लिक्विड्स को गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वेपराइजेशन है, लेकिन सॉलिड को जब हम डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बेटा सब्लाइमेशन कहते हैं जी। द परफ्यूम वर मेड बाय अलकंदी। अलकंदी वो पहला साइंटिस्ट था बेटा कि जिसने परफ्यूम सबसे पहले तैयार किए थे। द ड्रग अप्लाई ऑन द स्किन इज रेफर एज टॉपिकल रूट, कि वो ड्रग जो कि स्किन पर अप्लाई की जाती है उसको टॉपिकल रूट कहते हैं। मतलब जो स्किन का रूट होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड टॉपिकल रूट। एंटीबॉडीज आर केमिकली, याद रखिएगा एंटीबॉडीज केमिकली प्रोटीन्स होते हैं। द रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेन पार्टिकल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम, कि बेटा ये जो हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असल में इम्यून सिस्टम जो है ना आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और बाहर से आने वाली जो भी चीज़ अटैक करने वाली होती है उससे आपकी बॉडी को बचाता है। इंसुलिन इज द पेरेंटल प्रिपरेशन विच इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट। पेन रिडक्शन इज रेफर एज एनाल्जेसिक, ठीक है, मतलब हर वो चीज़ जो कि पेन को रिड्यूस करती है उसको एनाल्जेसिक कहते हैं। एनेस्थेटिक कहते हैं वो चीज़ जो कि बॉडी को सुन कर दे जिसमें लॉस ऑफ सेंसेशन होती है। कैथार्टिक, ठीक है, जो वो होता है बेटा जो कि हाजमे को रिमूव कर बेहतर करता है, और एमेटिक वो होता है जो कि उल्टियाँ और वोमिटिंग वगैरह क्रिएट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसुइटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट? ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा अनकॉन्शियस पेशेंट में हम कभी भी ऑरल रूट जो है ना उसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसलिए कैप्सूल, टैबलेट, सिरप जो है ना वो अनकॉन्शियस पेशेंट पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। विच वन इज़ द शुगर कोटेड टैबलेट? याद रखना बेटा कि शुगर कोटेड टैबलेट में ब्रूफिन हमारे पास है, कि ब्रूफिन जो है ना बेटा वो शुगर कोटेड टैबलेट है। एजेंट इंड्यूस स्लीप इज कॉल्ड, मतलब वो हर वो एजेंट जो कि स्लीप को इंड्यूस करता है उसको बेटा हम सेडेटिव कहते हैं। द कैप्सूल ऑफ साइज 3 कंटेन 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ईवियान का जो कैप्सूल है 200 मिलीग्राम का वो साइज 3 के अंदर आता है।
द कलर ऑर्डर टेस्ट आर इवेल्युएटेड बाय, हाँ जी, कलर ऑर्डर टेस्ट को आप इवेल्युएट करते हैं मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि बेटा मैक्रोस्कोपिक करें इसको ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन करते हैं और इसकी मदद से आप कलर को, टेस्ट वगैरह को इवेल्युएट करते हैं। विच फैमिली हैज़ अरोमेटिक ऑर्डर, सोलानेसी जो फैमिली है ना बेटा, इसकी अरोमेटिक ऑर्डर होती है। एग्जाम्पल ऑफ राइजोम इज जिंजर। राइजोम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को, मतलब ये वो स्टेम होता है जिसमें बर्ड्स बनी हुई होती हैं और ये अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आर ऑब्जर्व इन, कि कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल को आप ऑब्जर्व करते हैं किसके अंदर बेटा, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में। क्या आप क्या काम करते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली आप उसको परफॉर्म करते हैं और माइक्रोस्कोपिकली परफॉर्म करके फिर आप बताते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल उसमें मौजूद हैं कि नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, क्योंकि टाइप 1 में ये डिले टाइप है। विच न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, बेटा तो इसमें हिस्टामीन जो है ना वो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, तो उसका ऑप्शन हमारे पास डी है। नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, याद रखिएगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फैटल होता है, डिस्कम्फर्ट, बेजार टाइप और हार्मफुल किस्म का रिएक्शन होता है, अनप्लेजेंट होता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी में कभी भी प्लेजेंट फील नहीं होता, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें सी बनता है। एलर्जन एंटर बाय द एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज इनहेलेंट, कि वो एलर्जन जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आपकी बॉडी में दाखिल होता है उसको इनहेलेंट कहते हैं। विच वन इज द सरफेस फिनोमिना, एड्जॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिना। एड्जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें क्या होता है कि पार्टिकल जो है ना उसके सरफेस पर आके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एंटीडोट्स रिमूव द टॉक्सिन बाय, एंटीडोट्स जो है ना बेटा वो एड्जॉर्प्शन की मदद से टॉक्सिन को रिमूव करते हैं। इसमें क्या होता है, आप एंटीडोट दे देते हैं, वो जो भी पॉइजन होता है उसको अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है। द प्रोसेस इन विच द मटीरियल इज हीटेड एट फ्रीज ड्राइंग, मतलब इसको लायोफिलाइजेशन कहते हैं। द प्योर वाटर हैज़ द pH 7, याद रखिएगा वाटर एक न्यूट्रल स्पीशी है जिसके पास एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव होता है। इन सेंट्रीफ्यूगेशन वी रिमूव इट सॉलिड बाय मीन ऑफ रोटेशन, कि हम उसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या होता है कि लाइटर पार्टिकल ऊपर होते हैं, हैवियर पार्टिकल नीचे। द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कूलिंग, कि जितनी बेस्ट तरीके से आप कूलिंग करेंगे, जितनी बेस्ट तरीके से आप कूलिंग करेंगे बेटा उतनी बेस्ट साइड से क्रिस्टल आपको हासिल होगी। विच वन इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस, कि वो कौन सा है जो कि इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो याद रखना केटाइन फॉर्मेशन। देखें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम उसको बेटा एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम उसको क्या देते हैं, एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होकर बेटा एटम को छोड़ के चला जाता है। द स्टडी ऑफ मेडिसिन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़, कि बेटा मेडिसिन की जो स्टडी है किसी भी डिजीज़ के खिलाफ, इसको बेटा क्लिनिकल फार्मेसी बोला जाता है। सेपरेशन ऑफ सॉलिड बाय द लिक्विड इज सिंपली डन बाय, यानी कि जब हम बेटा सॉलिड को लिक्विड की मदद से सेपरेट करते हैं तो इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। जेल एंड मैग्मास आर सेपरेटेड, जेल और मैग्मास को भी आप फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। विच वन इज़ नॉट द OTC ड्रग, बेटा स्टीरॉइड्स जो है ना वो खुलेआम बेचने पर पाबंदी है, तो स्टीरॉइड्स को हम ओवर द काउंटर ड्रग नहीं कह सकते। विच वन इज़ द डील्यूकिसेंट, बेटा कैल्शियम क्लोराइड डील्यूकिसेंट है, बाकी शुगर डील्यूकिसेंट नहीं है। सिलिका जेल तो यह क्या है बेसिकली तौर पे बेटा ये हाइग्रोस्कोपिक है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। डील्यूकिसेंट वो एजेंट होते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। एस्प्रीन इज़ द जेनेरिक नेम, एस्प्रीन एक जेनेरिक नेम है बेटा, ठीक है, और इसका एस्प्रीन का जो नाम है एसिटाइल सैलिसाइलेट वो उसका केमिकल नेम है, ब्रांड नेम आपको पता ही है बेटा। द फार्मेसी एक्ट इज़ मेड इन 1967, 1967 में फार्मेसी एक्ट बना था। एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन इज 0.9% सोल्यूशन क्या कहलाता है बेटा, आइसोटोनिक कहलाता है। ठीक है बच्चे, अब ये आपके पास बेटा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही लिखने हैं जैसा कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।